मेरे को 5 टिप्स जिसने हेल्प किया जो अभी यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, हाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड व्हाट आई हैव टू डू फॉर दैट 5 टिप्स दैट कैन हेल्प यू और any other language it can help you. So please listen carefully and talk about it and think about it. So let's get started. जो भी मैंने सीखा ये 5 चीज़ों से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और पहली बात मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। तो मैं जहाँ से आया हूँ, मेरा जो स्टडीज़ हुआ है, हाँ, वो मैं 8th तक, 9th तक, 10th तक मैं कुछ भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था। तो फिर मैंने जो अभी 11th में आया, तब मेरे सर ने मेरे को एक 11th स्टैंडर्ड में बुक गिफ्ट की थी। तो फिर वो भगवद गीता थी एंड दैट वाज इन इंग्लिश। सो वो बुक इंग्लिश में थी पहली बात तो फिर वहाँ से मेरा इंग्लिश सब स्टार्ट हुआ। जब भी मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तभी मुझे सीखना पड़ा कि प्रोनाउन क्या रहता है, नाउन क्या रहता है एंड एडजेक्टिव्स वगैरह, वो कंजंक्शन वगैरह। और जो भगवद गीता थी, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की, ये बुक जिसने मेरे को और मैं पढ़ना चाहता था एंड इसके बाद जो मीनिंग था वो मैं पता लगाया इसके बारे में। एंड तो फिर इसके बाद जो मैंने सीखा कि मैं और क्या इम्प्रूव करूँ, तो फिर मैं जब भी 13 मतलब फर्स्ट ईयर में जब भी गया मैं एंड आई वाज इन साइंस। तो फिर मेरा साइंस में था और इंजीनियरिंग में था। तो फिर इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में स्पीच था। तो फिर मैं पूरा घबरा गया था कि कैसे बात करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन मैं स्पीच पे गया, स्टेज पे खड़ा रहा, स्टेज पे कुछ भी नहीं बोल पाया और सबका फेस देखा, पूरा ब्लैंक था, ब्लैंक हो गया मैं वहाँ पे, सबको देख के लग गया। तो फिर वही 5 चीज़ें जो मेरे को हेल्प हुई 1 साल में मैं इतना इम्प्रूव कैसे हुआ। तो फिर मैंने सबसे पहले किया कि बुक रीडिंग, जो ये सर ने बुक दी थी, यह सबसे अच्छी बुक है भगवद गीता एंड इट इज़ वॉज इंस्पिरेशनल एंड हेल्पफुल ऑल्सो। जो हिस्टोरिकल थी, तो फिर मैं हिस्टोरिकल अभी ज़्यादा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो फिर मैं चालू किया एंड इट वाज लिटरली अमेजिंग भगवद गीता। तो फिर भगवद गीता मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। भगवद गीता के बाद मैंने जो सेंटेंस, फिर रीडिंग पे आना। तो फिर रीडिंग्स पे आना, रीडिंग, फिर रीडिंग्स में क्या रहता है, कैसे सेंटेंस पढ़े जाते हैं, क्यों किया जाता है। तो फिर रीडिंग जितना आप बोलोगे ना और आप अच्छे से बात कर पाते हो, आपका टंग्स रोटेट होता है उसमें। आप जैसे जो लैंग्वेज बात करते हो, आपका मदर टंग मतलब जो घर में बात करना रहता है और जो बाहर बात करते हैं। तो फिर हम लोग घर में हमारी भाषा बात करते हैं और फिर इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं रहता है, वैसा टंग रोटेट नहीं होता अपना। तो फिर उसके लिए टंग्स रोटेट होना ज़रूरी रहता है। फिर रीडिंग्स होने के बाद फिर आते हैं राइटिंग्स पे। तो फिर लेकिन जो रहता है राइटिंग्स में, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत लगता है और कहाँ पे क्या वर्ड ऐड करें, ये सोचना पड़ता है सबसे पहली बात तो, कि ये एक वर्ड से पूरा मीनिंग गलत ना हो जाए। तो फिर थोड़ा सोचो वो वर्ड्स के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा पर करो। तो फिर थर्ड, लिसनिंग। तो फिर लिसनिंग एक अच्छी चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ तो लिसनिंग है। हम लोग को कोई स्पीच दे रहा है, तो फिर वो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। हाँ, जहाँ पे काम वगैरह रहे और फंक्शन रहे, वहाँ पे जाया करो। कोई ना कोई रहेगा जो मॉडरेटर रहेगा, कोई स्पीच देने वाला रहेगा, उसका स्पीच सुना करो, वो कैसे बात करता है। कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा हमेशा वहाँ पे जाके, जो मैंने भी किया। हमेशा क्यूरियस रहो कि क्या वो बात कर रहा है और हमेशा डाउट्स रखो और फिर बाद में जाके सोचो कि उसने क्या बोला था, क्या वर्ड का मीनिंग क्या था। तो फिर मीनिंग्स, बुक पढ़ने के बाद आपको मीनिंग सर्च करना चाहिए। मतलब जब भी आप बुक पढ़ते हो, कुछ कुछ वर्ड्स इतने टफ रहते हैं जो ढूंढना भी मुश्किल रहता है, लेकिन ढूंढा करो, मिल जाएगा, टाइम लगेगा तो। और फिर उसके बाद क्या करें, तो फिर तभी जाओ पॉडकास्ट सुनो। सबसे तो अच्छा पॉडकास्ट में आप हिंदी और मराठी, ऐसे जो अदर लैंग्वेज के मत सुनो। जो लैंग्वेज आप करना चाहते हो
उसमें आप सुना करो। और फिर है ना वहाँ पे है ना स्पेलिंग्स में बताएंगे। आपका जितना इयरिंग्स अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपका लिसनिंग अच्छा होएगा। तो फिर लिसनिंग जितना बेटर रहेगा उतना आप उसको बेटर करने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स है ना कभी कभी इतना टफ हो जाता है किसका मीनिंग हम लोग। तो फिर ये सबसे अच्छी बात है। एंड जो मेरा स्टोरी था जहाँ पे मैं बात नहीं कर पाया, तो फिर वहाँ से मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया और कैसे किया। तो फिर जब ये सर ने मेरे को बुक दिया था, तो फिर सर ने बुक दिया था तभी मेरे को बोला था कि रीड करने के लिए। मैं लेकिन मेरे को एक एक वर्ड का मीनिंग कैसे उसको ज्वाइन करे, कैसे उनको सेंटेंस फिर बाद में फॉर्म किया मैंने, उसके बाद उनको डिसाइड और मेक किया सेंटेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन करना ये सबसे ज़्यादा आप टाइम दोगे अपना इंग्लिश को, और जो लैंग्वेज रहेगा आप पढ़ रहे हो उनको टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि उतना आप टाइम दोगे उतना आपको वो मिलेगा सक्सेस रेट जितना आप कर पाओगे। क्योंकि जितना स्लो आप जाओगे उतना आपका फास्ट प्रोसेस होएगा। आपको जल्दी नहीं पता चलेगा, लेकिन आप आपके न्यू सेल्फ को पास्ट सेल्फ से कंपेयर करो तो फिर वो आपको ज़रूर मिलेगा आप कहाँ थे और अभी कहाँ पे हो। दूसरे को अपने आप से कंपेयर मत करो, खुद को अपने आप पास्ट सेल्फ से कंपेयर करो। मतलब आप पीछे कितने आप कहाँ पे थे पहले और अभी कहाँ पे हो वो मिल जाएगा, तो फिर वो अच्छा रहता है। खुद को सेल्फ सेटिस्फाई करो कि हमने इतना इम्प्रूव किया। खुद के ऊपर फीडबैक्स लो। और हाँ, क्वेश्चंस बुक्स वगैरह कुछ पढ़ने के बाद जो आपको मिला और क्या आपको क्वेश्चंस आए, आप हिंदी में सोचोगे। तो फिर हिंदी में सोचने के बाद आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और फिर उसका आंसर भी ट्रांसलेट करो और कुछ रहता है। तो फिर आपका थॉट प्रोसेस रहता है वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करो, वो भी अच्छी चीज़ है। थॉट प्रोसेस जितने जल्दी इंग्लिश में कन्वर्ट हो सके उतना अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तभी अनकॉन्शियस में बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो क्योंकि हमारा वो हैबिट बन जाता है। तो फिर वो हैबिट्स को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना इतना फास्ट नहीं रहता है, तो फिर उनको टाइम लगता है बनने के लिए।